ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हमने एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लिया, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में हमारा सर्वर नेम जो है ना वो ये है। सर्वर नेम हम कॉपी कर लेते हैं और हम यूज़ करें, वी आर यूजिंग विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो हम कनेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर अब ऑलरेडी क्रिएटेड अ डेटाबेस, ठीक है, ताकि वो टाइम ना लगे और वो आपका ऑलरेडी आपको पता है प्रोसीजर कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। वी हैव एन आईडी ओवर हियर, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट यानी कि नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट और जेंडर जो है वो इसके अंदर मैंने जो है वो स्टोर करवाया। तो मैं अगर डेटाबेस को ओपन कर लूँ तो डेटाबेस के अंदर इनसाइड द डेटाबेस आई हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस विद द नेम अलिशबा, ठीक है। इसको मैं अगर ओपन कर लूँ तो इसके अंदर कुछ टेबल्स हैं और मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि टीबीएल एम्प्लॉयज़ के नेम से है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईडी स्टोर करवाई है। आईडी आपके पास यहाँ पे एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है, ठीक है। आईडी को मैंने जो सीड वैल्यू दी है विच इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, वो मैंने दी है 201 से, ठीक है। मतलब 201 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, 1 का इंक्रीमेंट दिया है। तो ये आपके पास आईडी शो हो रही है। डिफरेंट नेम्स हैं जो मैंने इंसर्ट किए हैं, वैल्यूज रैंडमली, जेंडर भी इंसर्ट किए हैं और डिपार्टमेंट नेम्स भी एंटर किए हैं। यहाँ पे आपको आपको नजर आ रहा है कि मैंने अलिशबा जो है वो 2 दफा नेम एंटर किया, ठीक है। और इनका जेंडर भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी आईडीज भी डिफरेंट हैं। तो हम बेसिकली इसी चीज को देखेंगे आज के दिन कि अगर हम लोगों ने डाटा को लाइक अपडेट कराना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाउड में हम अपडेट करवा रहे हैं डाटा, तो अगर हमारे पास सेम डाटा आ जाता है तो वहां पे हम उसको किस तरीके से गेट करेंगे थ्रू आईडी, और यहाँ पे आपका यूज होता है हिडन फील्ड का, ठीक है। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे हिडन फील्ड को, ठीक है। सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ टूल बॉक्स और मैं ले लेती हूँ एक हिडन फील्ड, ठीक है। हिडन फील्ड में इनिशियली आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा, अगर मैं ओपन करूँ आपको इस तरीके से हिडन फील्ड नजर आ रही है। हिडन फील्ड के अंदर हम करवा क्या रहे होते हैं, हिडन फील्ड के अंदर हम लोग बेसिकली ऐसा डाटा जैसे हमारी आईडी होगी जो हमारे यूजर को, एंड यूजर को नजर नहीं आती लेकिन हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह का डाटा जो है वो शो करवा रहे होते हैं ऑन अ हिडन फील्ड, ठीक है। यानी कि आईडी वगैरह ये चीजें जो स्टोर करवाते हैं हम, जो यूजर को नजर नहीं आती लेकिन उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो वो हम हिडन फील्ड में करते हैं। नाउ आई हैव टेकन अ हिडन फील्ड, ठीक है। हिडन फील्ड के साथ में यहाँ पे क्या काम कर लेती हूँ कि यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉडी में आके ले लेते हैं लेट्स से एक फॉर्म, ठीक है। फॉर्म द रन एट इक्वल्स टू सर्वर, ठीक हो गया। फॉर्म को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म के अंदर मैं ले लेती हूँ एक टेबल, ठीक है। और सिंपल टेबल ले लेते हैं। टेबल के अंदर आपके पास क्या होती है, टेबल रो होती है, ठीक है। रो के अंदर हम लेंगे टेबल का डाटा विच इज टी डी, ठीक है। टेबल डाटा में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं लेट्स से नेम, ठीक है। और एक टेबल डाटा नेम का आ रहा है और यहाँ पर आ जाएगा एक जगह पे आपके पास टेबल डाटा, इसके अंदर हम ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको पता है कि आपके पास यूज होती है आईडी, ठीक है। आईडी क्या देनी है, एंड देन वी हैव अ रन एट इक्वल्स टू सर्वर। आई एम टेकिंग अ नेम, तो मैं इसको दे देती हूँ टेक्स्ट नेम के नाम से आईडी, ठीक हो गया। और ये आपके पास एक सिंपल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। जैसे हम लोगों ने नेम ले लिया है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ले लेंगे जेंडर और डिपार्टमेंट, जो हमने वहां पे टेबल के अंदर जो वैल्यूज ली हुई हैं। हमने लिया हुआ है नेम, हमने लिया हुआ है जेंडर, एंड वी हैव अ डिपार्टमेंट नेम एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीजें लेंगे, नेम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जेंडर, तो हम यहाँ पे जेंडर ले लेंगे, ठीक है। जेंडर में मैं फिल वक्त के लिए ले लेती हूँ टेक्स्ट जेंडर, ठीक हो गया। रो क्लोज्ड, अगेन मैं ले लेती हूँ जेंडर के बाद डिपार्टमेंट, ओके। एंड डिपार्टमेंट के अंदर हम आईडी ले लेते हैं, ठीक है, विच इज टेक्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है।
यहाँ पे हमने डी ई पी ओके यूज किया हुआ है। डिपार्टमेंट ओके ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों ने ले लिया। तो नेक्स्ट वी हैव, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये ले लिए ठीक है टेबल की वैल्यूज, इनको फॉर्मेट करवा लेते हैं। ठीक है, डिजाइन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है, नेम है, हमारे पास जेंडर है एंड वी हैव डिपार्टमेंट एज वेल। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने डेटाबेस को कनेक्ट करना है, जो हमारा प्रोसीजर होता था। तो कनेक्शन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके हम लोग ऐड करते हैं न्यू आइटम। ठीक है, और न्यू आइटम हम जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाटा के अंदर, ठीक है, एडियो डॉट नेट, ठीक है, एंटिटी डाटा मॉडल ये है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, हम ऐड करेंगे, देन हम ई एफ डिजाइनर फ्रॉम डाटाबेस ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड दैट मॉडल, तो वो भी हमसे ये कह रहा है कि ये मॉडल आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेम आप नेक्स्ट करोगे। और जैसे कनेक्शन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेटाबेस का कैसे करवाते हैं। कनेक्शन करने के बाद आप, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, आप वेब डॉट कन्फिग में जाओगे तो आपको यहाँ पे डीबी जो है वो सिलेक्टेड नजर आएगी। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पे आपको मिलती है कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, आप टेबल सेलेक्ट करोगे, जो टेबल आपने यहाँ पे लेकर आना है, आप लोगों को प्रोसीजर मैंने वो बताया हुआ है, ठीक है, पहले भी। एडियो डॉट नेट का कोड है, ठीक है, एडियो डॉट नेट में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप ऐड में क्या करोगे, एक नेम दे दोगे। नेम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अलिशबा एंटिटीज के नाम से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ले लोगे एक कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप डाटा सोर्स देते हो, डाटा सोर्स में मैंने कॉपी किया था, आपको पता है कि ये जो हमारा सर्वर का नेम है वो, तो यहाँ पे आप सर्वर नेम दे दोगे एज अ डाटा सोर्स। देन आपके पास आती है डाटाबेस, डाटाबेस के अंदर मैंने अपने डाटाबेस का नेम दिया हुआ है, मेरी डाटाबेस का नेम अलिशबा था, मैंने वो नेम दे दिया है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में मैंने दिया हुआ है एस एस पी आई। एस एस पी आई हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वी आर यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन, सो इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन यू कैन यूज एस एस पी आई एज एन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। फिर आपके पास आ जाता है प्रोवाइडर नेम, इसमें आप दोगे एसक्यूएल क्लाइंट, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, तो ऑलरेडी बिल्ड दैट कनेक्शन। व्हेन वी यूज दैट कनेक्शन स्ट्रिंग तो इट मींस हमारी डेटाबेस एक्चुअली कनेक्ट होगी एंड नाउ वी कैन यूज दैट। ठीक है, तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो बिल्ड कर ली है। नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें यहाँ पर डाटा जो है वो लोड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो अपने इसकी जो है कोड, जी जी, वो आप नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर। जी जी, जब आप अपना कनेक्शन बिल्ड करते हो ना, लाइक आप जब नेक्स्ट करोगे और जब आप करते हो, तो जब आप अपना डाटाबेस सेलेक्ट करते हो तो वो आपको बाय डिफॉल्ट एक नीचे नेम दे देता है। तो वो नेम ना मेरा बाय डिफॉल्ट, हाँ मेरा नेम आ रहा था। इफ यू रिमेम्बर तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब एम्प्लॉय का टेबल बनाया था और हमने वो कनेक्शन बिल्ड किया था, तो वहां पे हमें वो एम्प्लॉय इंटिटीज दे रहा था। देन लेटर ऑन मैंने उसको चेंज किया, जब मैंने अपना डीबी अभी कनेक्शन दिया तो उसने मुझे अलिशबा एंटिटीज दे दिया। तो वो रैंडमली दे देता है वो नेम बाय डिफॉल्ट, आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने नेम से, लेकिन वो जो आपको दे रहा है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेम आपको बाय डिफॉल्ट वो दे देता है। और जब आप अपने वेब डॉट कन्फिग की फाइल में जाते हो ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ऐड में उसने वो नेम दिया होता है जो वहां पे आप पास करते हो वो। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम इसकी कोड बिहाइंड फाइल पे जाएंगे, ये हम आगे कोड बिहाइंड फाइल पे। ठीक है, हम यहाँ पे अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं और हम उस फंक्शन को लोड कर देंगे। लाइक जैसे पेज लोड होगा तो उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ, लेट्स से प्राइवेट वॉइड। ठीक है, और इसमें मैं कह देती हूँ मैंने फंक्शन बना दिया लोड एम्प्लॉय के नेम से। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय को सबसे पहले तो लोड करूंगी इस फॉर्म के अंदर, मीन्स डेटाबेस से यहाँ पे जो है वो वैल्यूज जो है वो लेकर आऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये लोड एम्प्लॉय के नाम से, और मैं कह देती हूँ कि इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। ठीक है, तो अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो मैं कह देती हूँ कि ये जो मेरा लोड एम्प्लॉय वाला फंक्शन है इसको कॉल कर देना। ठीक है, लोड एम्प्लॉय। तो ये फॉर्म जो है ना, यानी कि ये फंक्शन जैसे ही आपका मैं कॉल करूंगी, यानी कि इसको रन करूंगी, तो आपका लोड इम्प्लॉय जो है वो कॉल हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अच्छा, एडियो डॉट नेट का मैंने आप लोगों को पहले कुछ सीरीज दी थी स्टार्टिंग में, जब आई वाज टेलिंग यू दी विंडोज फॉर्म एंड ऑल।
हम लोगों ने एनीवेज इसका थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा भी था, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बिल्ड करते हैं एडीओ डॉट नेट में, आपको मैंने डेटाबेस का बताया भी था। आप क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे। सबसे पहले मैं जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करने जा रही हूँ, तो मैं वेरिएबल का नाम जो है वो दे देती हूँ CS, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या काम करते हो, सबसे पहले ये प्रोसीजर होता है, आप लिखते हो कन्फिग्रेशन मैनेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं कहूंगी कि कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर आप यहाँ पे आके, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप देती हो नेम, जो आपकी वेब डॉट कन्फिग की फाइल में, वेब डॉट कन्फिग में ओपन करो तो ऐड में जो मैंने नेम के पैरामीटर में वैल्यू दी है, नेम के पैरामीटर में क्या वैल्यू पास हुई है, अलिशबा एंटिटीज, तो मैं सेम अलिशबा एंटिटीज कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगी सेम। तो आपने भी जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग में नेम दिया हुआ है, आप वही यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग को बिल्ड करोगे, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड करोगे। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो मैंने कनेक्शन दे दिया डाटाबेस के साथ, जो मैंने ये एंटिटी के साथ कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट के आप क्या करोगे, आप लिखोगे यूजिंग, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। आप दे दोगे एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ये सेम आपके पास कोड वो आपको सही दे रहा है, वो एक कनेक्शन के नेम से जो है वो वेरिएबल बना रहा है और जिसके अंदर वो एसक्यूएल कनेक्शन कर रहा है विद कनेक्शन स्ट्रिंग, तो सीक्वल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा विद दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्यूरी लिखोगे, तो क्यूरी को मैं पास कर लेती हूँ विद इन अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी के वेरिएबल के अंदर क्यूरी पास करूंगी, तो यहाँ पे हम क्यूरी पास कर सकते हैं। क्यूरी में लेट से दे देती हूँ कि सिलेक्ट करो आईडी, ठीक है। आईडी के बाद मैं कह देती हूँ नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिया हुआ है वहां पे जेंडर, ठीक है। जी स्टैरिक भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, हमने ये चीजें वहां पे दी हुई हैं। और डिपार्टमेंट नेम हम लोगों ने वहां पे लिया हुआ है आई गेस DEP नेम, हाँ। तो हम सेम चीज यहाँ पे आपने कॉलम्स नेम से ही पास करने वाला एरर आ जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम, हमने TBL एम्प्लॉइज से ये पास करना है इस टेबल से। अब मैं यहाँ पे एक ही डाटा ले लेती हूँ स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट, क्योंकि मुझे आपको वो कॉन्सेप्ट बताना है हिडन फील्ड का। तो मैं आईडी यहाँ पे ले लेती हूँ 202, सारे डाटा पास नहीं करते, 202 वाली आईडी ले लेती हूँ विच इज दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो डाटा पास किया जिधर मैंने अगेन आपको बताया था कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैंने नेम भी डुप्लीकेट दिया हुआ है, जेंडर भी डुप्लीकेट दिया हुआ है, तो मैं उसकी एक आईडी पिक कर लेती हूँ विच इज 202, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ कि वेर आईडी इक्वल्स टू 202, यही वाला डाटा जो है वो फॉर्म के अंदर लोड करो, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्म के अंदर एक ही वैल्यूज लोड हो सकती है ना, ठीक है, एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पे ये आईडी जो है वो पास कर लेती हूँ कि ये वाली जो है वो पास करो। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपने जो है वो एसक्यूएल जो है कमांड उसको सही करना है, यानी कि एसक्यूएल इसके साथ कनेक्शन देना है। तो आप कहोगे कि जो आपके पास एसक्यूएल कमांड है, ठीक है, उसका वेरिएबल बना है, आप इसको आगे कहोगे कि एसक्यूएल कमांड, ठीक है, उसका वेरिएबल नेम रख दो आप CMD, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है, आप दे दोगे। और अगेन ये आपको ठीक पास करा है एसक्यूएल क्यूरी जो आपने यहाँ पे दी है और उसके साथ जो कनेक्शन आपने बिल्ड किया वो ठीक हो गया। तो अब आपने क्या काम करना है, ये आपके पास CONN है, ठीक है, कनेक्शन जो आपका सीक्वल कनेक्शन था इसको बिल्ड करोगे विद क्यूरी, ठीक है, जो आपने दी है। अब आप इस कनेक्शन को क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये जो है क्यूरी इसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे यूजिंग, ठीक है, एसक्यूएल रीडर ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा होता है, वो एसक्यूएल डाटा रीडर इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। ये आप क्यों लिखोगे, सबसे पहले तो आप CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर भी सिंपल लिख सकते थे। ये क्या करेगा, ये आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो वो कुछ ना कुछ आपके पास आउटपुट जनरेट करवाएगी, ठीक हो गया। वो जो आउटपुट आपके पास जनरेट होगी वो एसक्यूएल रीडर ऑब्जेक्ट होगा। ये देखिए अगर मैं इसके ऊपर हॉवर करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, रिटर्न्स अ एसक्यूएल रीडर ऑब्जेक्ट। तो ये जो एसक्यूएल रीडर ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है उसको आप एसक्यूएल डाटा रीडर के अंदर ही स्टोर करवाओगे उसको ऑब्जेक्ट पास करके। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल बनाया रीडर के नेम से जिसके अंदर आपने वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा है ये आपको रीडर ऑब्जेक्ट वो आप इसमें स्टोर करवा रहे हो। अब आप कहोगे इसके अंदर आके कि वाइल ये जो आपके पास रीडर है, ठीक है, रीडर इसको आप क्या कर लो, रीड करो
ठीक है? तो वो जो आउटपुट होगी वो उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो एक्चुअल क्या करेगा, जो हमने टेक्स्ट नेम दिया हुआ था, हम कहेंगे टेक्स्ट नेम के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, ये वो किसके इक्वल है, रीडर के अंदर जो आपके पास नेम है। अब रीडर के अंदर नेम कहाँ पे मौजूद है, ये नेम है ना, तो आप कहोगे कि ये नेम आपका, ये जो टेक्स्ट बेस का टेक्स्ट है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। सिमिलरली आप कहोगे कि टेक्स्ट जो आपके पास जेंडर है उसके लिए भी आप यही काम करोगे कि वो किसके इक्वल है, उसका सेम आप लिखोगे रीडर, और रीडर के अंदर नेम के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपल जेंडर आ जाएगा, ठीक है, और अगेन उसको टू स्ट्रिंग, ठीक हो गया। देन आप डिपार्टमेंट के लिए भी सेम काम करोगे कि जो टेक्स्ट डिपार्टमेंट है, सॉरी, टेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है किसके इक्वल आ जाएगा, रीडर के अंदर जो आपके पास है डिपार्टमेंट नेम आएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे कि जो डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलन है वो विच इज डीईपी नेम, उसको भी क्या कर दो टू स्ट्रिंग। नेम जेंडर डिपार्टमेंट नेम आपने दे दिया, इसकी फील्ड के कोई कर दिया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जो आपकी आईडी है ना वो आईडी आपने हिडन फील्ड के अंदर पास करनी है। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, हिडन फील्ड वन, जो कि आईडी है हिडन फील्ड की, आप कहोगे कि जो इसकी वैल्यू है वो हिडन फील्ड की वैल्यू का कर दो, ये जो आपके पास रीडर है, ठीक है, रीडर के अंदर आपके पास जो आईडी पड़ी हुई है उसके इक्वल कर दो, ठीक है, और इस आईडी को भी टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो। तो मैंने ये जो आईडी थी एक्चुअल, जो कि ये आईडी थी विच इज दिस, ये मैंने पास कर दी अपनी हिडन फील्ड को, और बाकी ये वैल्यूज अपनी मैंने पास कर दी जो है 202 वाली, हाली ये 202 वाली, इसका नेम जेंडर डिपार्टमेंट नेम और आईडी ये मैंने पास कर दी है इन सबको। तो हिडन फील्ड को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो एम्प्लॉय की आईडी मैंने ऊपर दी हुई है, एम्प्लॉय की आईडी मैंने दी हुई है 202, तो हिडन फील्ड में क्या स्टोर हो जाएगा, 202 स्टोर हो जाएगा, और 202 आईडी के अगेंस्ट जो जो डाटा था, यानी कि नेम था, जेंडर था, डिपार्टमेंट नेम था, वो इस टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो गया। तो मींस कि अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, जी जी, हाँ ये लाना जरूरी है, मैं अभी बताऊंगी कि क्यों। अब इस हिडन फील्ड के अंदर हम ये आईडी स्टोर करवा रहे हैं ना, उसकी रीजन है, मैं भी आपको बताती हूँ, ताकि वही वाला डाटा अपडेट हो उसी आईडी के अगेंस्ट, ठीक है। नहीं, फील्ड में शो नहीं हो रहा, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हिडन फील्ड में शो हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं, अभी मैं अगर इसको रन करती हूँ, मैं अभी आपको बता देती हूँ, तो ये वैल्यू आपको हिडन फील्ड में कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। अभी हम इसको देखते हैं, आप देखेंगे कि ये आपको कहीं पे भी शो नहीं होगी। ओके, एरर ओवर हियर, हिडन फील्ड पे चले जाते हैं, फॉर्म पे, फॉर्म में वी हैव हिडन फील्ड, इसको हम इनसाइड द फॉर्म यहाँ पे पुट करेंगे, सेव कर लेते हैं और अब रन कर लेते हैं। ओके, तो आपने देखा है कि वो डाटा यहाँ पे लोड हो गया है, यहाँ पे नेम भी लोड हो गया है, फीमेल भी लोड हो गया है, और ये जो आपके पास डिपार्टमेंट था, ठीक है, एमएस डाटा साइंसेज, ये भी लोड हो गया है। और ये कौन सा वाला लोड हुआ है, ये
आपको पास जो आईडी थी 202, वो वाला डाटा ये जो है यहाँ पे लोड हो गया है। पर वो जो आईडी है एक्चुअली जो हिडन फील्ड है वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि हिडन फील्ड क्या होती है। अब आप हिडन फील्ड आपको नजर नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप हिडन, और इसके अंदर आपके पास ये वैल्यू है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास और ये वैल्यू उसके पास 202 स्टोर हो रही है जो मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई है, बट इट इज नॉट शोइंग द वैल्यू, ठीक है। जो मेन बात है, क्योंकि ये हिडन है और इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब अगर मुझे अपडेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ पे बटन बना लेती हूँ। बटन हम कह सकते हैं कि लेट से हम बनाएंगे अपडेट का और लोड एम्प्लॉय का। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और यहाँ पे दो बटन्स बना लेंगे। मैं बना लेती हूँ टेबल रो, ठीक है। और एक रो के अंदर मैं दे देती हूँ टेबल डाटा, ठीक है। इसमें मैं आके कह देती हूँ कि बटन हमें चाहिए, तो एक मिनट इसको क्लोज कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक हो गया। तो इस टेबल डाटा में ओके, देन दिस टेबल डाटा मैं ले लेती हूँ बटन, ठीक है। और बटन को मैं आईडी दे देती हूँ लेट से बटन 1 की रहने देते हैं। सर्वर टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, इसको मैं कह देती हूँ अपडेट, ठीक है। सेम हम क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि इसी में मैं टेबल डाटा क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सेम बटन कॉपी कर लेते हैं और इसको दे देते हैं लोड एम्प्लॉय, ठीक हो गया। दोनों बटन्स के ऊपर हम क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा लेते हैं, अपडेट पे भी और उसके बाद आपके पास लोड एम्प्लॉय की भी, ठीक हो गया। बटन 1 भी और बटन 2 भी, ठीक है। अब बटन 1 के ऊपर हम क्या काम करेंगे, हम जैसे ही बटन 1 के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। बटन 1 में आपके पास क्या आ रहा है, जो अपडेट आ रहा है। तो अपडेट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँ उसकी वैल्यूज अपडेट हो जाए और फिर फील्ड्स क्लियर हो जाए। और लोड एम्प्लॉय भी मैं करूँ तो फिल वक्त मैं इनिशियली ये कर लेती हूँ कि एसक्यूएल कनेक्शन बिल्ड कर लेती हूँ उसके साथ कनेक्शन वगैरह, ठीक है, क्यूरी को छोड़ के। और मैं उस पर ये कर लेती हूँ कि टेक्स्ट की फील्ड को फिल वक्त के लिए एम्प्टी कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियली लोडेड है। और लोड एम्प्लॉय पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो डाटा लोड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि बटन 2 के क्लिक के ऊपर हम लोड एम्प्लॉय कॉल कर देंगे इंस्टेड ऑफ दी पोस्ट बैक, कि मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं कहूंगी तब लोड एम्प्लॉय मेरा कॉल हो जाए। तो डाटा मेरा यहाँ पे लोड हो जाएगा, मैं जैसे ही लोड करूंगी एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉयज लोड हो जाएंगे। और अपडेशन के ऊपर मैं क्या काम करूंगी, बिल्कुल वही कनेक्शन जो हमने पहले बिल्ड किया था उसको कॉपी करेंगे, ये ठीक है, सेम कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अच्छा एसक्यूएल कमांड वही चीज़, ठीक है। हम दोबारा ले लेंगे एसक्यूएल कमांड, दिस कनेक्शन को ओपन कर देंगे, ठीक हो गया। और कनेक्शन ओपन करने के बाद हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है, अपनी क्यूरी। क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम लोग कनेक्शन को जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे वो हमें क्यों दे रहा है एसक्यूएल क्यूरी पे, क्योंकि अभी तक हमने एसक्यूएल क्यूरी दी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी दे देंगे स्ट्रिंग एसक्यूएल क्यूरी इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जो भी क्यूरी है वो आ जाएगी। तो क्यूरी अभी हम देते हैं, ठीक है, जो भी हमने देनी है। अब क्यूरी हम लोग क्या देंगे, क्यूरी देने के बाद और ये डाटा करने के बाद जैसे कनेक्शन क्लोज होगा तो मैं कहूँगी कि जो मेरे पास टेक्स्ट नेम है, ठीक है, वो भी एम्प्टी हो जाए, ठीक है। सॉरी रोजी, ये ठीक है, टेक्स्ट नेम भी एम्प्टी हो जाए, टेक्स्ट जेंडर भी एम्प्टी हो जाए, ठीक है। और टेक्स्ट इनका सॉरी नेम का टेक्स्ट होगा, ठीक है, टेक्स्ट नेम का टेक्स्ट एम्प्टी होगा ऑब्वियसली, जेंडर का भी
टेक्स्ट एम्प्टी होगा। एंड सिमिलरली मैं कह देती हूँ कि जो मेरे पास डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का भी जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इन तीनों फील्ड्स को तो मैंने इसके बाद एम्प्टी कर दिया। अब अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट के लिए हम लोग क्या क्यूरी लगाएंगे? आप लोगों ने एसक्यूएल पहले से पढ़ी है, आप लोगों को अपडेशन का पता है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपडेट करोगे टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, सेट करोगे नेम। अब आपको पता है कि एक तो नेम ये होता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और इन्वर्टेड कोमा में आके डाल दूं नेम के, अली कर दो उसकी जगह, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहीं पे नेम नहीं सेट करोगे, बल्कि आपको पता है एट द रेट हम यूज करते हैं। एट द रेट हम क्यों यूज करते हैं? जैसे वेरिएबल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने एक नेम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर नीचे वैल्यू सेट करेंगे। इसी तरह जेंडर के लिए भी एक वेरिएबल बना देंगे कि जेंडर में क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास पैरामीटर्स होते हैं जो आप बनाते हो, ठीक है। आप यहाँ पे पैरामीटर्स बना रहे हो जेंडर में, जेंडर, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास डिपार्टमेंट नेम है, ये सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स भी आपके काम करते हैं। डिपार्टमेंट नेम के अंदर आप क्या करोगे, एट द रेट डिपार्टमेंट नेम, ठीक हो गया। वेयर, अब यहाँ पे आके बात होगी, वेयर आप क्या होगे कि ये नेम अपडेट करो तो जिधर आईडी क्या है, आईडी ये है, तो उस आईडी के अगेंस्ट वो डाटा को क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो आपने कहा अपडेट करो टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, और सेट कर दो नेम ये, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा आएगा तभी एरर आ रहा है, ठीक है। और आईडी जो है वो आईडी, वेयर आईडी, वेयर की स्टेटमेंट जहाँ पे लगती है, ठीक है, वहां पे अभी यूज करते हो। आपने यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगानी थी कि जहाँ पे आईडी ये होगी, मेरे पास आईडी होगी, ये सारा डाटा वहां पे कर दो। तो एक्चुअली उस हिडन फील्ड का पर्पस क्या था वो मैंने क्यों बनाई थी, वो इसी वजह से। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आईडी के अंदर आईडी है और ये आईडी अब मैं दूंगी वो हिडन फील्ड की वैल्यू, हिडन फील्ड के अंदर जो आईडी पड़ी हुई होगी वो आईडी मैं यहाँ पे पास करूंगी, तो तब डाटा अपडेट होगा। मैं यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, कनेक्शन जैसे हमारा बिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैं आके लिख दूंगी cmd डॉट, इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के अंदर क्या करो, वैल्यू ऐड करो, ठीक है। क्योंकि हमने तो ये, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, इनको कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में वैल्यू पास करते थे उस वेरिएबल को, ठीक है, उस फील्ड को, यहाँ पे भी हम वैल्यू पास करेंगे। उसका पास करने का ये तरीका है, ऐड विद वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में आप क्या दोगे, ये पास करोगे एट द रेट ऑफ नेम, कि जो मेरा नेम है वो, ठीक है। अब इस नेम को मैं क्या वैल्यू पास करने जा रही हूँ, जो मेरे टेक्स्ट नेम है उसका टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो जैसे मैंने ये पास किया है, सेम आप करोगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। नेम के बाद आपके पास आ जाएगा जेंडर, ठीक है। जेंडर आपके पास हो जाएगा टेक्स्ट जेंडर, ठीक है, उसका टेक्स्ट, एंड अगेन cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो डिपार्टमेंट नेम में आप कह दोगे कि मेरे पास जो है वो टेक्स्ट डीईपी जो है उसका टेक्स्ट, ठीक हो गया। एंड लास्ट में अब आप क्या करने जा रहे हो, जो आईडी है उसके अगेंस्ट, तो आप कहोगे कि cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट अगेंस्ट एड विद वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अब आप पास करने जा रहे हो एट द रेट आईडी, ठीक है। आईडी अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप दोगे वो जो हिडन फील्ड है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू में आईडी है ना, तो आप वो देखिए, अब वो हिडन फील्ड, अब आपको उसका पर्पस समझ में आया है कि वो हिडन फील्ड जो आपको थी वो एक्चुअली आपको डिस्प्ले में नजर नहीं आ रही थी, इट वॉज नॉट विजिबल, लेकिन उसका पर्पस क्या था कि यहाँ पे मैं वो आईडी पास कर रही हूँ, उसके थ्रू वैल्यू को अपडेट करवा रही हूँ। तो ऐसी जगहों में आप क्या यूज कर सकते हो, हिडन फील्ड जो एक्चुअली शो नहीं होती लेकिन उसका कहीं ना कोई पर्पस होता है और उसमें आप कोई ऐसा डाटा पास कर सकते हैं जिसके थ्रू जैसे आईडी होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगी और मैं वैल्यू को अपडेट करूंगी, तो क्योंकि ये जो डाटा मैं अपडेट कर रही हूँ, मीन्स कि अगर मैं आ जाऊं और मैं यहाँ पर इसको रीलोड कर लूं,
ठीक हो गया। अब ये देखें, इनिशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप लोड इम्प्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपके पास इम्प्लॉयज क्या हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, ठीक है। और लोड किस आईडी के अगेंस्ट हो रहे थे, आईडी हमारी 202 थी। तो अगर मैं वैल्यू अपडेट करती हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ पे आके रिश्पा की जगह फुल नेम लिख देती हूँ, लेट से रिश्पा जफर, ठीक है। मैंने फुल नेम लिख दिया। और अब अगर मैं इसको अपडेट करती हूँ तो डाटा किधर अपडेट होगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं अगर इसको दोबारा आके एग्जीक्यूट करवा लूँ तो ये देखें किस आईडी के अगेंस्ट हो रहा है, 202 के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये आपका जो है वो मेन पर्पस है हिडन फील्ड का। अब हिडन फील्ड एक्चुअली काम क्या कर रही होती है आपके पास, हिडन फील्ड कंट्रोल जो है वो वैल्यू को आपकी स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, अक्रॉस पोस्ट बैक टू द सर्वर, ठीक है। बट यू डू नॉट वांट द कंट्रोल और इट्स वैल्यू विजिबल टू द यूजर, ठीक है। आपको, आप वैल्यू को जो है वो यूजर को नहीं दिखाते हो, ठीक है, लेकिन ये आपका एक्चुअली काम कर रहा होता है क्रॉस पोस्ट बैक टू द सर्वर, ठीक है। हम अगर वैल्यू को परसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये काम यूज करते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी जैसे कि एडिट या अपडेट करते हैं कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, वी डू नॉट वांट द यूजर टू सी द एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम तो उसको एम्प्लॉय आईडी नहीं दिखाना चाह रहे ना, हम उसको बाकी डाटा दिखाना चाह रहे हैं। तो हम उस केसेस के अंदर क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को हिडन फील्ड के अंदर जो है वो स्टोर करवाएंगे, ताकि वो सर्वर के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड जो है अपडेट करने के काम आए, बट यूजर को वो नजर ना आए। तो बेसिकली जो वैल्यू प्रॉपर्टी है हिडन फील्ड की, वो हम यूज करते हैं टू गेट और सेट द वैल्यू। अगर हमें वैल्यू को गेट करना है या सेट करना है तो हम हिडन फील्ड की वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर होती है। आपने देखा था, अभी मैंने आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाया था पेज सोर्स भी, कि वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होती है। और हिडन फील्ड जो है बेसिकली जो व्यू स्टेट है, ठीक है, व्यू स्टेट हिडन फील्ड को यूज करती है टू मेंटेन स्टेट अक्रॉस पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हिडन फील्ड जो है ना वो हम सिंपल लिख सकते हैं इनपुट टाइप हिडन, तो आपको जो है ना वो हिडन एलिमेंट इस तरीके से मिल जाएगा। अंडरस्टूड। जी जी। मीन्स फॉरेन की यूज करते हैं, बिल्कुल। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि हम खुद से एंटर करेंगे। प्राइमरी की फॉरेन की ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वो खुद से वैल्यू अपडेट नेक्स्ट आ जाती है। 1 का इंक्रीमेंट लगाना है, 2 का लगाना है आपने, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, चले मैं आपको वही बताती हूँ, 1 मिनट, हाँ। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ये चीज देख ली है। उसके बाद ये है कि आप ये वैल्यू अलर्ट पे शो भी करवा सकते हो, ठीक है, लेटर ऑन अगर आपने वो करना है तो आप यहाँ पे आके एक बटन बना लो अगेन, ठीक है, वेब फॉर्म पे यहाँ पे आके एक रैंडम बटन बना लो, ठीक है। सिंपल आप बटन ले लो, ठीक हो गया इस तरीके से। और आप यहाँ से बल्कि ले सकते हो इससे भी बटन, ठीक है। तो आप HTML का इनपुट टाइप बटन ले लो, ये हो गया, इसकी ये आईडी है, ठीक है। और ऊपर भी क्योंकि बटन की सेम आईडी थी तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, लाइक आईडी इसकी कर लेते हैं, लेट से 3, बटन 3, ठीक है। और वैल्यू इसकी जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके ऊपर हम, इसके ऊपर ऑन क्लिक पे हम कुछ कॉल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि इसका जो ऑन क्लिक है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फंक्शन बना लें जो कि हम गेट करें वो हिडन फील्ड की वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एज आई सेट, कि हम सेट और गेट करते हैं वैल्यू हिडन फील्ड की। तो हम, मैंने वैल्यू सेट तो कर दी, गेट करने का क्या तरीका है कि मैं आप गेट हिडन फील्ड वैल्यू ऐसे कर लूँ, ठीक है। मैंने अपॉन क्लिक ये कॉल कर दिया और ये फंक्शन है मेरा, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। और हम हेड के अंदर ही आके हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग दे सकते हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आके इसको हम टाइप भी दे देते हैं,
टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे आके हम फंक्शन बना सकते हैं, दिस जो आपने बनाया है, इस पे आप सिंपल अलर्ट करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी यहाँ पे हमने उसकी दी थी button3। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी कर लेते हैं, ले लेते हैं वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, हम बटन की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, हम ये क्लिक के ऊपर ये कॉल करें, एक्चुअली हमने हिडन फील्ड की वैल्यू लेनी थी इसमें, तो हम देंगे हिडन फील्ड 1। ठीक है, जो कि ये है, इसकी वैल्यू हम अपॉन दिस अलर्ट ले लेते हैं। तो मैं अब आके इसको रीलोड कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया। लोड करते हैं एम्प्लॉइज, बटन पे क्लिक करते हैं सी। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो जो मेरे पास आईडी है उसको मैं एक्चुअली गेट जो है वो कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक हो गया। फॉरेन की कैसे बनाते हैं एसक्यूएल के अंदर, अच्छा मैं आपको बताती हूँ। आप आ जाएं WC स्कूल्स पे, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, इसमें आप आ जाएं एसक्यूएल पे, यहाँ पे होगा फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ये रहा एसक्यूएल फॉरेन की, ये देखें। एसक्यूएल फॉरेन की, द फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स। फॉरेन की क्या, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, जैसे कि पर्सन आईडी होगी। ठीक है, अब वो आपको क्या बता रहा है, लुक एट द फॉलोइंग टू टेबल्स, एक पर्सन का टेबल है और एक ऑर्डर्स का टेबल है। पर्सन के टेबल में पर्सन आईडी इज अ प्राइमरी की, ऑर्डर के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी इज अ प्राइमरी की। अब वो ये क्या कह रहा है, नोट दैट द पर्सन आईडी कॉलन इन द ऑर्डर्स टेबल पॉइंट्स टू द पर्सन आईडी कॉलन इन द पर्सन्स टेबल। ठीक है, वो कह रहा है कि जो पर्सन आईडी है विच इज दिस, ठीक है, वो आपके पास ऑर्डर टेबल में आपके पास पर्सन आईडी क्या होगी, जो है वो ये यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रही होगी। तो जो पर्सन आईडी कॉलम पर्सन के टेबल के अंदर है वो आपके पास प्राइमरी की है, लेकिन ऑर्डर की टेबल में ये जो आपको पर्सन आईडी नजर आ रही है ये क्या है, फॉरेन की है। मीन्स कि ये जो आईडी थी यहाँ पे ये प्राइमरी की थी, यहाँ पे क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। अब आपको क्या बता रहा है, द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट्स इनवैलिड डाटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड इनटू द फॉरेन की कॉलम बिकॉज इट हैज टू बी वन ऑफ द वैल्यूज कंटेन्ड इन द पेरेंट टेबल। हमें पता है कैसे हमने क्रिएट करनी है, द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स अ फॉरेन की ऑन द पर्सन आईडी कॉलम वेयर द ऑर्डर टेबल्स इज क्रिएटेड। क्रिएट, ठीक है, टेबल, टेबल क्रिएट हो जाएगा ऑर्डर के नेम से। आपने एसक्यूएल पढ़ी है ना, क्रिएट टेबल करेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर के नेम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, प्राइमरी क्या है, क्या होती है, इंट होती है, इंटीजर में होती है, और नॉट नल, इसमें नल डाटा स्टोर नहीं होता। उसने ऑर्डर नंबर दे दिया है, वो ये दे दिया है। अब यहाँ पे जो पर्सन आईडी उसने दी है, समझ आइए, पर्सन आईडी क्या थी, प्राइमरी की थी ना, ठीक है, पर्सन आईडी पर्सन के टेबल में क्या थी, प्राइमरी की थी। यहाँ पे उसने क्या कहा, सिंपल एक पर्सन आईडी उसने बनाई, उसने कहा पर्सन आईडी इंट है। यहाँ पे उसने बताया कि प्राइमरी की जो है वो क्या है, ऑर्डर आईडी है, जबकि फॉरेन की यहाँ पे क्या है आपकी, पर्सन आईडी है, क्योंकि आपने दो यहाँ पे दी थी, एक ऑर्डर आईडी दी हुई थी और एक पर्सन आईडी दी हुई थी। और उसने यहाँ पे रेफरेंसेस दे दिए, रेफरेंसेस क्या है, पर्सन के अंदर जो पर्सन आईडी है वो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। सिमिलरली उसने ऑर्डर का दूसरा टेबल क्रिएट कर दिया, और ये तो आप ये ट्राई करेंगे तो आपकी फॉरेन की जो है वो बन जाएगी सिंपल। ये जो मैंने ऊपर आपको कमांड बताई है क्रिएट टेबल वाली, ये ठीक है, ये आपने ये करनी है तो आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी ये।
ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने हिडन फील्ड देखी, ठीक है। हिडन फील्ड के बाद हम लोग देखेंगे कि आपके पास होता है मल्टी व्यू कंट्रोल, ठीक है। मल्टी व्यू कंट्रोल एएसपी डॉट नेट में क्या काम करता है, ये आपके मल्टी व्यूज क्रिएट करता है, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ। इसके अंदर डिफरेंट व्यूज होते हैं, ये रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म, ठीक है। दैट्स इट। ओके, लोड एम्प्लॉय को भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, बॉडी में आके सबसे पहले ले लेंगे मल्टी व्यू कंट्रोल, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्म। फॉर्म के अंदर हम ले लेंगे, बल्कि नहीं, हम पहले मल्टी व्यू कंट्रोल ले लेते हैं, या ठीक है, फॉर्म बना रहे, फॉर्म में ही ले लेंगे। इसको आईडी भी दे देते हैं हम, ठीक है, फॉर्म वन के नेम से। फॉर्म में रन एट होता है सर्वर। अच्छा, उसके बाद फॉर्म के अंदर आपके पास हम यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्मली जिस तरह डिव होती है, बाय डिफॉल्ट वो डिव, ठीक है। फॉर्म में जो डिव है, अब इसमें मैं मल्टी व्यू कंट्रोल लेने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसको खैर क्लोज कर लेती हूँ। टूल बॉक्स में हम जाएंगे, हम ले लेंगे मल्टी व्यू। ओके, अब एक मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आपके पास डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ से आके एक व्यू भी ले लेती हूँ, सॉरी, व्यू, ठीक है। आपके पास ये एक व्यू नजर आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे तीन व्यूज आ जाएंगे लाइक दिस, व्यू वन, व्यू टू और व्यू थ्री। अब इस व्यू के अंदर हम क्या काम करेंगे, हम कुछ क्रिएट करेंगे, जैसे टेबल हो गया, ऐसा करूँ, ठीक है। टेबल के अंदर टेबल रो आ जाती है, टेबल रो के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, टेबल का डाटा आ जाता है। अब टेबल डाटा के अंदर आप क्या काम करोगे, सबसे पहले तो ये आपके पास फर्स्ट जो टेबल डाटा है इसको हम दे देंगे कॉलन स्पेन टू का, क्योंकि हमें दो का वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग टू, ठीक है। इसके अंदर मैं आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि हेडिंग टू जो है उसके अंदर आपके पास आता है स्टेप वन, ठीक है। और मैं कह देती हूँ कि पर्सनल डिटेल्स, ठीक हो गया। ये पर्सनल डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद आप नई रो क्रिएट करोगे, ठीक हो गया, जिसमें आप आके नया डाटा क्रिएट करोगे, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। और एक और टेबल डाटा इसमें हम क्रिएट करेंगे, अ, जिसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास आता है रन एट सर्वर, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स की एक आईडी होती है, आईडी में मैं आके कह दूंगी फर्स्ट नेम है तो हम कहेंगे टेक्स्ट फर्स्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद जो है वो आप ले लोगे एक और रो, ठीक है। फॉर्मेट सिलेक्शन, ओके,
फर्स्ट नेम के बाद हम ले लेंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम में मैं कह देती हूँ कि टेक्स्ट लास्ट नेम। ठीक है, टेक्स्ट लास्ट नेम और ये आ गया। ओके, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम होगा, और फिर आ सकता है जेंडर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि टेबल डाटा जेंडर टीडी आएगा, एंड देन हम एक और टीडी ले लेंगे। उसमें मैं आके कह देती हूँ कि अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, जिसमें जेंडर सिलेक्ट होगा मेल या फीमेल। तो लेट मी क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओवर हियर। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट आइटम में मैं आके कह देती हूँ कि लिस्ट आइटम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट। ठीक है, टी कैपिटल होता है यूजुअली, टेक्स्ट आ जाएगा, और एक हमारे पास होती है वैल्यू। ठीक है, टेक्स्ट भी मैं आके कह देती हूँ मेल। वैल्यू आपको पता है डीबी में स्टोर होती है, वो भी मैं दे देती हूँ मेल। ठीक है, अगेन लिस्ट आइटम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी टेक्स्ट है फीमेल। ठीक है, और वैल्यू है फीमेल। ठीक हो गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ऊपर पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेबल को थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। ठीक है, मैं कह देती हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया, एंड लास्ट में मैं इसको डिज़ाइन आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, मल्टी व्यू में फर्स्ट, मल्टी व्यू कंट्रोल में फर्स्ट जो व्यू कंट्रोल है उसमें मैंने दे दिया स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। अब हम एक बटन बनाएंगे जो कि स्टेप 2 के नेम से होगा, टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मैं एक और रो क्रिएट कर लेती हूँ, उसमें एक और टेबल डाटा कलेक्ट कर लेती हूँ। उस टेबल डाटा में हम लेंगे बटन। बटन की आईडी हम रख देंगे बटन गो टू। ठीक है, बटन गो टू स्टेप 2। ठीक है, और इसमें हम कह देंगे कि इसके अंदर है नेक्स्ट। नेक्स्ट, या चले स्टेप पे आते हैं, हम स्टेप 2 दे देते हैं। ठीक हो गया, लाइक दिस। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट व्यू जो है वो नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग आ जाएं अपने कोड बिहाइंड फाइल में, तो हम यहाँ पे आके कह देते हैं कि इफ इट इज नॉट अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो मल्टी व्यू है उसका जो एक्टिव व्यू इंडेक्स है दैट शुड बी 0। तो जीरो वाला कौन सा होगा, फर्स्ट व्यू जो है ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स के ऊपर है, और ये 2 इंडेक्स के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स शो करवाया है। अब मैं इसको करवा लेती हूँ शो। दर्द हो रहा है कसम से। ठीक है, तो ये आपको आपकी पर्सनल डिटेल यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो नजर आ रहा है। अब अगर ये मैंने यहाँ पे पोस्ट बैक रिक्वेस्ट ना दी होती कि आपका मल्टी व्यू ये है, कंट्रोल एक्स कर लें, सेव कर लें। ठीक है, और इसको रीलोड कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं।
देखें, तो अभी आपको क्या है, आपको वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, मल्टी व्यू कंट्रोल। तो वो आपका ऐसे शो नहीं होगा, आपको एक्टिव इंडेक्स बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो मुझे एक्टिव इंडेक्स बता दो जो जीरो है। तो अब जब हमने ये काम किया तो अब हमें वो दोबारा से ऑब्वियसली रन करूंगी तो पहले की तरह मुझे शो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट व्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नेक्स्ट व्यू के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेट से शो हो जाए, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन बंदे ने दे दी अपनी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो जाए। तो हम सेम टेबल कॉपी करेंगे और बल्कि हम बना लेते हैं दोबारा से टेबल, ठीक है। हम ले लेंगे टेबल, ठीक है, और टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले ले लेंगे टेबल की रो, ठीक है। टेबल रो में आ जाता है टेबल का डाटा। टेबल डाटा में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगेन कॉल स्पेन देंगे, टू का कॉलन स्पेन, ठीक है। और यहाँ पे ले लेंगे हेडिंग टू, ठीक है, विच इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक हो गया। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक और जो है वो टेबल रो क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हमारे पास दो टीडीज आ जाएंगी अगेन। फर्स्ट टीडी में हम क्या कहेंगे कि ईमेल एड्रेस आ जाए, ठीक हो गया। और देन हम लोग कहेंगे कि हमारे पास मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मोबाइल नंबर हम नेक्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस है और हमारे पास है मोबाइल नंबर, ये रहा, ठीक हो गया। अगेन डीडी, तो यहाँ पे भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक हो गया। इसको भी अगेन हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास है टेक्स्ट ईमेल, ठीक है। और इसकी हम आईडी दे देंगे कि हमारे पास है टेक्स्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, टेक्स्ट ईमेल है और टेक्स्ट मोबाइल नंबर है, ये आपको इस तरीके से ये शो हो जाएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब इसके नीचे आपके पास दो बटन नजर आएंगे आपको, ठीक है। एक जो नेक्स्ट स्टेप पे हमें लेके जाएगा विच इज लाइक स्टेप नंबर 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेप 2 था, ठीक है, बटन ऑलरेडी कि अब नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो ऑब्वियसली मैं स्टेप नंबर 3 पे जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं टेबल रो, ठीक है। उस टेबल रो के अंदर हम लोग ले लेते हैं एक दो टीडीज, ठीक है, एक टेबल डाटा और दूसरा टेबल डाटा, ठीक है। एक टेबल डाटा के अंदर हम ले लेंगे बटन, बल्कि हम ले लेते हैं डायरेक्ट ही बटन यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे भी ले लेते हैं बटन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बटन हमें लेके जाएगा स्टेप नंबर 3 पे, बल्कि फर्स्ट हम स्टेप 1 बनाएंगे ना, जो हमें प्रीवियस स्टेप के ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। ये बटन बनाएंगे एंड देन हम बनाएंगे ऐसा जो स्टेप 3 पे लेके जाएगा हमें, ठीक हो गया। ये दो बटन हमने बना लिए, ठीक है। और इसको हम कह देंगे कि लेट से हमारे पास जो है लास्ट में था ना बटन गो टू स्टेप 2, ठीक है। हम इसको बोल देंगे कि बटन गो टू स्टेप, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है। और ये हमारे पास गो टू स्टेप 3, ठीक है। ये स्टेप 1 पे ले जाएगा और ये हमारे पास हमें स्टेप 3 के ऊपर ले जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं, ठीक है। ये हमें अगेन प्रीवियस स्टेप पे लेके जा रहा है 1 पे और ये 3 के ऊपर, ठीक है। इन दोनों को राइट अलाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेबल डाटा के ऊपर ही स्टाइल में दे देती हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है, जैसे इस टीडी को दिया है
ऊपर वाले को भी दे देती हूँ, इस टीडी को भी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास राइट अलाइन हो गया। ओके, और अब हम लोग क्या काम करेंगे, आ जाते हैं अपने सोर्स पे। ओके, और लास्ट में हम बना लेते हैं एक समरी, जो कि थर्ड व्यू की है, ये व्यू 3। ठीक है, इसमें आपके पास समरी आएगी। समरी में आपके पास आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स भी। ठीक है, जो कि आप ऑब्वियसली टेबल एक ही बनाओगे। अच्छा, इस टेबल को हमने स्टाइल आउट नहीं किया था, नीचे आई गेस बॉर्डर नहीं दिया था। हाँ, इसको भी हम आके बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पे आपके पास आ जाएगा टेबल। ठीक है, और टेबल का ये स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल रो। टेबल रो में आपके पास आ जाएगा टेबल डाटा। टेबल डाटा में आप दे दो समरी। ठीक है, विच इज़ लास्ट स्टेप, तो आप कहोगे कि स्टेप नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया था कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, हम कह देते हैं लेट्स से कि ये हमारे पास है स्टेप नंबर 2। ठीक हो गया, और ये हमारे पास स्टेप 1 है। ठीक हो गया, ठीक है, एक मिनट, वो लिखने नहीं हो रहा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और टेबल रो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और इस टेबल रो के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में हम ले लेंगे टीडी। ठीक है, टीडी में आ जाएगा आपके पास वही टेबल डाटा में हेडिंग 2 आ जाएगी, विच इज़ पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी, इसमें आपके पास आ जाएगा कॉल स्पेन, कॉलन स्पेन 2। ठीक है, एक मिनट, तो अच्छा, पर्सनल डिटेल्स आ गई हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर हमारे पास अगेन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर आ जाता है। तो हम यहाँ पे टेबल डाटा दे देंगे, बट इट शुड बी ऑन नेक्स्ट रो। हमने इधर नहीं देना था, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे टेबल डाटा आ रहा है ना ऑलरेडी, तो ये हमने नहीं देना। नई रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, नई रो में हम दे देंगे टेबल डाटा। टेबल डाटा में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, एक तो टीडी हमारे पास ये होगा, सेकंड टीडी हमारे पास अब क्या होगा, लेबल होगा वो ना, क्योंकि हमने अब यहाँ पे लेबल लगाना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ लेबल, ये आ जाएगा लेबल। ठीक है, लेबल हमारे पास फर्स्ट नेम का है, तो मैं कहूँगी LBL लेबल फर्स्ट नेम। ठीक है, आप ये इसको आईडी दे दोगे, और टेक्स्ट लेबल को भी कुछ भी नहीं देना है। जैसे हमने ये रो क्रिएट की है, सेम हम क्रिएट करेंगे फॉर दिस एंड फॉर नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं हम, सिलेक्शन। फर्स्ट नेम हमने ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे अब लास्ट नेम आ जाएगा। लास्ट नेम के लिए हम दे देंगे सेम लेबल, नहीं लिखने हो रहा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट आप, सॉरी। ठीक है, लेबल लास्ट नेम। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट नेम आ गया, और फिर आपके पास आ जाता है जेंडर, तो लेबल जेंडर आ जाएगा।
ठीक है, लेबल जेंडर आ गया। और ठीक हो गया। ओके, जैसे ये आ गया हमारे पास, सेम अब हम दे देंगे फॉर नेक्स्ट रो जो होगी, वो पर्सनल डिटेल्स के बजाय हमारे पास हो जाएगी अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, जो हमने ऊपर दी थी, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारे पास क्या चीज़ थी, ईमेल थी एंड द फोन नंबर। तो इस रो के बाद हम दे देंगे, ये कॉलम्स पेन हटा देंगे। फर्स्ट टीडी जो था उसमें आपके पास आ जाएगा टेबल डाटा में ईमेल एड्रेस। ठीक है, एंड सेकंड जो टीडी है उसमें आपके पास आ जाएगा लेबल अगेन। तो ये लेबल आ गया। ठीक है, और लेबल जो हमने लगाया है दैट इज ईमेल एड्रेस ना, लेबल ईमेल दे देंगे। ओके, और टेक्स्ट इसको भी कुछ भी नहीं देना लेबल को। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है सेम टी आर, इसमें दो टीडीज हैं। ईमेल एड्रेस के बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। ठीक हो गया, मोबाइल नंबर, और इसके लिए आपके पास आ जाएगा लेबल मोबाइल। ठीक है, अगेन टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो ये हम कर लेते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन। ठीक हो गया, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके पास आ गया। ओके, हमें इसको भी ऊपर कर देना चाहिए। ठीक हो गया, और ये आ गया। ठीक है, ओके, इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये अब हमने दे दिया। इसके डिज़ाइन पे आ जाते हैं, ये देखें, अभी आपको ये लेबल्स वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे भी कोई लेबल वगैरह कोई भी चीज़ इस लेबल के अंदर कोई डाटा टेक्स्ट वगैरह नहीं शो किया। जो यहाँ पे हम फील्ड इंटर करेंगे वैल्यूज वही हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो उसका सिंपल तरीका है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या काम करोगे, आप इन बटन्स पे क्लिक करोगे। तो मैं जैसे ही स्टेप टू, जी ठीक है, तो एज अ टास्क आप ये लोग कर, आप लोग ये कर लें बेशक। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है कि आप जैसे ही स्टेप टू के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप डबल क्लिक कर लो। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ करके, बाकी आपने करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप करोगे मल्टी, सेम जो मैंने आपको बताया ना कि उसका एक्टिव जो है व्यू इंडेक्स, उसको आप जीरो से क्या कर दोगे, वन कर दोगे। तो जब आप वन करोगे तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आप जब क्लिक कर रहे हो तो नेक्स्ट वाले व्यू पे जा रहे हो, यानी कि दूसरे इंडेक्स पे जा रहे हो। तो अब अगर मैं इसको रन कर लूं, ठीक है, तो अब आपके पास जो है ना वो स्टेप टू पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखें, आप किस पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो। अब स्टेप थ्री पे आप, या स्टेप वन पे क्लिक कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। आपने करना ही है कि मैं जैसे ही स्टेप थ्री पे क्लिक कर दूं, मैं लास्ट फॉर्म के ऊपर चली जाऊं। और लास्ट के ऊपर आप लोगों ने, जी जी, लास्ट के ऊपर आपने दो बटन, जी जी, लास्ट आप, जी जी, उमर बोले। हम लोग विजिट में, विजिट कंट्रोल में भी करते हैं। मैंने आपको आज विजिट कंट्रोल भी पढ़ाना था, पर आप कह रहे हैं कि टास्क दे दो, तो फिर मैं आपको टास्क दे देती हूँ। हाँ, ठीक है, आप बस ये काम आपने करना है। और आपने एक और चीज़ ध्यान रखना है, जो लास्ट में मैंने बनाया है ना, इसके ऊपर दो और बटन्स लगा लें। ये जो टेबल है,
मोबाइल नंबर है और ये, ठीक है, ये टेबल रो है। इसके साथ आप लोग एक और रो बना लें यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में टेबल रो, और इसके अंदर जो टेबल डाटा ले लें, ठीक है, इसमें बटन्स ले लें आप। फर्स्ट बटन ले लें आप, बटन वेट अ व्हाइल, ठीक है, यहाँ पे आप ले लें बटन, ठीक है। फर्स्ट जो आप ले लें, आप कह दें कि बटन, ठीक है, गो टू, या रिमूव कर दें, बटन वन ही रहने दें बेशक, क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको बटन टू रहने दें, इसका टेक्स्ट आप रख दें स्टेप टू। अगेन स्टेप टू पे जाएगा, क्योंकि स्टेप टू प्रीवियस है, तो इसके पीछे आप बैक पे ये वाले साइन लगा लेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपने बनाना है एक सबमिट बटन, ठीक है, और सबमिट बटन बनाना है आपने लाइक दिस, ठीक हो गया। अब आपका सबमिट के ऊपर क्या होना चाहिए, आपका डाटा सबमिट होना चाहिए। सबमिट के ऊपर आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आप कर दोगे ऐड वेब फॉर्म, एक नया फॉर्म बनाओगे, ठीक है। लेट्स से वो मैंने बना दिया कंफर्मेशन के नाम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो कंफर्मेशन वाला फॉर्म है, ठीक है, इस पे एक सिंपल हेडिंग जैसे डाल दें, फॉर एग्जांपल डाटा सेव्ड टू डेटाबेस, ठीक है, आपने ये दे दिया। अब आप यहाँ पे आओगे जब अपने वेब फॉर्म के ऊपर, तो आपका ये जो सबमिट बटन है, अपॉन सबमिशन के क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, ये अब आपका सबमिट बटन जब क्लिक हुआ है तो है, आपने यहाँ पे edu.net का एक शॉर्ट सा कोड लिखना है, मैंने आपको बताया हुआ है, विच इज रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। आप कहाँ रीडायरेक्ट करवाओगे, पेज के ऊपर, तो यहाँ पे पाथ आपने देना है। पाथ देने का मैंने आपको तरीका बताया है, आप दोगे टिल्ड कैरेक्टर स्लैश और वो जो कंफर्मेशन पेज है वो आप दे दोगे कंफर्मेशन डॉट ASPX, तो आप चले जाओगे अपने कंफर्मेशन पेज पे अपॉन सबमिशन। बाकी आपने क्या काम करना है अभी इसके अंदर, आपने ये काम करना है कि मैं यहाँ पे जो वैल्यूज क्लिक कर रही हूँ ना, मीन्स के ये जो काम मैंने आपको बताया है मेन वेब फॉर्म में, हाँ एक मिनट, हाँ जो यूजर फील कर रहे हैं ना, वो समरी में आपके पास लेबल में वैल्यूज आ जाए, वो तो मैंने आपको हजारों दफा करवाया है, बहुत सिंपल सा टास्क है, वो आपने करना है। ये अब मैं यहाँ पे आगे जैसे कुछ लिख रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम अलिशा, लास्ट नेम जफर लिख दिया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया फीमेल। मैं स्टेप टू पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं डाटा एंटर करूँ, मैं जैसे स्टेप थ्री पे जाऊँ ना, तो ये जो समरी है, समरी में एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे जो आपके पास समरी होगी ना, ठीक है, ये समरी, आप इस समरी में फर्स्ट नेम में वो जो मैंने यहाँ पे भी एंट्री किया था ना लिशपा, लास्ट नेम में जफर, तो यहाँ आना चाहिए फर्स्ट नेम लिशपा, लास्ट नेम जफर, जेंडर में मेरा जेंडर, ये सब डाटा आना चाहिए, और यहाँ पे वो वैल्यूज आनी चाहिए जो मैं फॉर्म में फिल करूँ, और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है वो कंफर्मेशन पेज पर मैं चली जाऊँ कि डाटा जो है वो नेक्स्ट पे चला गया। अंडरस्टूड, ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, विजिट कंट्रोल। विजिट कंट्रोल अब आपके पास क्या काम करता है, विजिट कंट्रोल आपके पास जो है ना वो मल्टी स्टेप यूजर इंटरफेस के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास बिल्ड इन जो है ना वो प्रीवियस और नेक्स्ट की फंक्शनैलिटी होती है, मींस कि यहाँ पे भी हमने बनाया था नेक्स्ट और प्रीवियस, हम बटन खुद बना रहे थे, लेकिन विजिट कंट्रोल में ये प्रॉपर्टी खुद से होती है। तो अगर मैं ये हटा दूं मल्टी व्यू, ठीक है, इफ आई रिमूव इट फ्रॉम हियर, तो आप देखेंगे कि ये हटा दिया मैंने, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अपॉन फॉर्म मैं ये बटन्स भी हटा देती हूँ और ये भी हटा देती हूँ, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। अब मैं आ जाती हूँ कंफर्मेशन पेज बना, मैं ऑलरेडी ओके, यहाँ पे आ जाते हैं हम ले लेते हैं एक विजिट कंट्रोल। तो विजिट कंट्रोल के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में विजिट, तो ये देखें विजिट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टेप्स होते हैं। मैं डिजाइन में आ जाऊँ तो ये देखें
स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड होता है। तो मैं यहाँ पे आके स्टेप 1 में दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आ जाएंगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। स्टेप 2 में मैं आके कह देती हूँ, लेट्स से आपके पास आ जाती है कॉन्टेक्ट की डिटेल्स, ठीक है। और लेट्स से हम थर्ड ले लेते हैं, सेम कॉपी करते हैं और ठीक है पेस्ट करते हैं। थर्ड के ऊपर आप आ जाते हो, कह देते हो कि हमारी है भाई समरी, ठीक है। तो समरी आ गई। ये अब आपके पास स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आ रहा है। अभी इसमें डाटा कुछ भी नहीं क्योंकि आपने नहीं दिया। तो इस विजिट के अंदर में अगेन जैसे हमने वहां पे बनाया था टेबल, सेम पर्सनल डिटेल्स का टेबल हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे ले लूंगी टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर टेबल रो, रो में डाटा, डाटा में हम दे देंगे कॉल स्पेन 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी हेडिंग, हेडिंग 2, ठीक है। जिसमें हम, बल्कि हमें हेडिंग भी देने की जरूरत नहीं है, या दे देते हैं चले, डजेंट मैटर, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टेबल डाटा में, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में हमारे पास अच्छा ये रो हमने उसी रो में दे दिया है, दिस इज रॉन्ग, हमने इस रो में नहीं देना, ठीक है। हम आएंगे नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा टेबल का डाटा, टेबल डाटा में हम दे देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टेबल डाटा में जो हमारे पास फील्ड होती है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और हम कहेंगे कि ये हमारे पास है भाई टेक्स्ट का फर्स्ट नेम, ठीक है। और गुड है, सेम टेबल रो को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास आ गया है लास्ट नेम, तो टेक्स्ट लास्ट नेम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है फॉर्मेट सिलेक्शन, ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अगेन जेंडर आ जाएगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर, टेबल रो, ओके, रो में डाटा, डाटा में आ जाएगा जेंडर, ठीक है। और जेंडर में मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट की हम आईडी दे देते हैं इसको कोई, ठीक है। या ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अगेन लिस्ट आइटम्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। लिस्ट आइटम्स में हमारे पास होती है टेक्स्ट, मेल, ठीक है। एंड अगेन फीमेल आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मेल देने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे वैल्यू आनी थी। अब हमने वहाँ जो दे दिया वैल्यू भी यहाँ पे मेल आ जाएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट है, वैल्यू है, वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास फीमेल, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गई जिसमें हमारे पास मेल है या फीमेल है वो आ जाएगा सिलेक्ट होके, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अब हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि मैं यहाँ पे आपको डिज़ाइन मोड पे दिखाऊँ तो हमें नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास नेक्स्ट का बटन आपको शो करा रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है। तो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी जिसमें आपके पास मेल भी आ रहा है और आपके पास फीमेल भी आ रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग लाइक दैट, यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा इतना भी, ठीक है। ये होना चाहिए और हो जाएगा वैसे, ठीक है। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है तो रो हमारे पास ओके, बिकॉज हमने टेबल डाटा नहीं दिया, तभी मैं सोचूं कि ये शो क्यों नहीं हो रही, टीडी में नहीं हमने पास किया ये, ठीक है। तो ये टेबल डाटा हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, अब शो होगा ये,
ठीक है। अब आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप आ जाओ तो आप अल्फ़ाबेटिकल पे आ जाओ, ठीक है। साइड बार स्टाइल पे आ जाओ आप, ठीक है। साइड बार स्टाइल को अगर आप एक्सपेंड कर लो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइनमेंट अभी सेट नहीं हुई हुई, अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन टॉप कर दूं तो ये देखें, ये पर्सनल डिटेल्स वगैरह डाटा आपके पास किधर चला गया, टॉप पे चला गया, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर, अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो बाय डिफॉल्ट ही हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाते हैं, आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे हमें बताना पड़ता था। अब मैं यहाँ पे आ जाऊं अगर और स्टेप 2 पे आ जाऊं, ठीक है, विच इज योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो मैं आके इसको ऐसे कर लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हैं वो, ठीक है, जो कि आपके पास प्रोबेबली टेबल ले लेंगे, ठीक है। और टेबल में आपके पास 2 थी, एक ईमेल एड्रेस था, टेबल रो ले लेंगे, ठीक है। रो में हम दे देंगे टेबल के डाटा में आ जाएगा कॉल स्पेन 2, ठीक है, हेडिंग 2, ठीक है, जिसमें आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक हो गया। और अगेन हम ले लेंगे एक नई रो, ठीक है। नई रो में आपके पास आ जाएगा ईमेल एड्रेस, ये टेबल डाटा में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगेन आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, जो क्या आ जाएगा टेक्स्ट ईमेल, ठीक हो गया। सेम ईमेल एड्रेस की तरह ही ईमेल एड्रेस के बाद लेट्स से आपके पास मोबाइल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दोगे टेक्स्ट मोबाइल, ठीक है। तो आपने ये भी दे दिया। अब आपको ओके लाइट क्लिक करेंगे एंड फॉर्मेट करेंगे सिलेक्शन, ठीक हो गया। ये टेबल आपने बना दिया। अब आपने आ जाना है लास्ट पे। लास्ट पे आपके पास आ जाता है समरी। तो समरी में अगेन वही सारी चीज़ें जो पर्सनल डिटेल्स की थी, आपके पास पर्सनल डिटेल्स की आ जाएंगी टेबल, और ये कंप्लीट टेबल आ जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। और ये ठीक है टेबल रो में, फिर ये अगेन आ गई आपके पास, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सिलेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है पर्सनल डिटेल्स, थर्ड स्टेप पे समरी में पर्सनल डिटेल्स है, फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम के बाद ये आपके पास यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा लेबल, ठीक है। तो हम दे देंगे लेबल। लेबल आपके पास आएगा लेबल फर्स्ट नेम, ठीक है। और टेक्स्ट उसको भी हमने कुछ भी नहीं देना, ठीक है। लास्ट नेम में हमारे पास अगेन लेबल आएगा, ठीक है, जो कि ऐसे होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा लेबल लास्ट नेम, ठीक है, और टेक्स्ट कुछ भी नहीं है अगेन ये। फिर जेंडर आ जाएगा आपके पास, और जेंडर में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल दे दोगे लेबल, ठीक है, लेबल जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है।
अगेन ये भी टेक्स्ट बॉक्स हटा लेंगे हम, ठीक है, और ये भी टेक्स्ट बॉक्स हटा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी लेबल दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, लेबल दे देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेबल ईमेल, और यहाँ पे आ जाएगा लेबल मोबाइल, ठीक हो गया। और यहाँ से भी टेक्स्ट हटा लेंगे। हाँ, मुझे लगा कॉल ही ना ड्रॉप हो गया। अच्छा, ठीक है, तो ईमेल और हमने ये मोबाइल नंबर ये चीज़ें ली। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिज़ाइन में अगर हम आ जाएँ तो सी, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। तो सी, आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी हम पर्सनल डिटेल्स पे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे दूँ टेबल को, तो यू विल सी, आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। मैं बॉर्डर दे देती हूँ टेबल को, स्टाइल बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। और ये जो मैंने दिया है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। इधर भी टेबल में दे देते हैं बॉर्डर, और इस भी टेबल में आके बॉर्डर दे देते हैं, तीनों में, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आके इसको रीलोड करूँ, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि क्या चीज, हाँ बस एंड हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हो, आपको पर्सनल डिटेल्स मिल रही है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करें, सी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिली है। समरी पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको समरी मिल रही है। तो अब आपको यहाँ पे बटन्स बनाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल डिटेल्स पे अब आपने क्लिक किया और आपको पता है साथ साथ बटन्स खुद आ रहे हैं, ये नेक्स्ट, प्रीवियस का, और समरी पे भी आपको प्रीवियस और फिनिश का खुद बटन आ रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट पे भी लेके जा रहा है, प्रीवियस पे क्लिक करी हूँ, प्रीवियस पे भी लेके जा रहा है, इसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करी, नेक्स्ट पे भी लेके जा रहा है, ठीक है। अगेन प्रीवियस पे तो प्रीवियस पे, और मैं अगर फिनिश पे क्लिक करती हूँ तो फिनिश पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी आपने ये सेटल नहीं किया। तो हम फिनिश वाला काम कर लेते हैं। अगर हम डिजाइन पे आए, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में आप इसके इवेंट्स पे चले जाएं, तो ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रीवियस बटन क्लिक, फिनिश बटन क्लिक, नेक्स्ट बटन क्लिक, ठीक है, तीनों आपको नजर आ रहे हैं। आपने उन पे क्या काम करना है। मैं आ जाती हूँ फिनिश बटन क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो एक मिनट, इसको हम सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं और हम चले जाते हैं फिनिश बटन क्लिक पे। फिनिश बटन क्लिक के ऊपर ये है कि जैसे ही मैं फिनिश का बटन प्रेस करूँ तो क्या हो। तो अगेन मैंने अभी आपको समझाया था कि हम एडियो.नेट के थ्रू हम क्या लिखते थे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, और हम यहाँ पे आके रीडायरेक्ट करवा देंगे ये, ठीक है, टिल्ट कैरेक्टर और कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन के ऊपर आप चल जाओगे, कंफर्मेशन डॉट ASPX, हाँ सॉरी, स्लैश नहीं लगाई, ठीक है। तो ये आपको नजर आ जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी तो आपको रीडायरेक्ट करवा देगा डाटा सेव टू डाटाबेस। अब कंफर्मेशन भेजा रहा है। अब हमने प्रीवियस पे तो ऐसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, वो प्रीवियस पे जाता है। नेक्स्ट के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं जब इस सेकंड वाले स्टेप से नेक्स्ट करूँ, मीन्स कि जब मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 नहीं, 1 नहीं, जब इंडेक्स नंबर आपके पास 2 आएगा, ठीक है, यानी कि जो समरी है, समरी वाला इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2। जैसे ही मैं कहूंगी कि इंडेक्स नंबर 2 आए,
तो मेरी वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर दो, ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी कि जैसे ही यहाँ पे फॉर्म पे आप चले जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में अगेन जाऊंगी, ये रहा आपका नेक्स्ट बटन क्लिक। नेक्स्ट बटन क्लिक पे आप क्या करना चाह रहे हो, तो मैं इसको क्लोज कर लूं पहले, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट बटन क्लिक, ठीक है। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये आ जाएगा, और नेक्स्ट बटन के क्लिक के ऊपर आप कहोगे कि, क्योंकि नेक्स्ट तो बहुत सारे बटन है, एक तो नहीं है, नेक्स्ट 3 बटन है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आ रहे हैं। आपको सिर्फ समरी वाले को सेट करना है, तो आप कहोगे कि ई के अंदर जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स है, अगर वो हो जाए 2 के, मीन्स कि आप समरी वाले पे आ जाओगे, डाटा पे समरी वाले पे आप आओगे तो आप कहोगे कि जो लेबल है, लेबल का जो फर्स्ट नेम है वो किस चीज के इक्वल आ जाए, जो टेक्स्ट फर्स्ट नेम है उसके टेक्स्ट के। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आएगा, सॉरी, ठीक है, लेबल का फर्स्ट नेम का टेक्स्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने बाकी भी सेट कर लेने हैं, मैंने सिर्फ एक ही सेट किया है, बाकी आप लोग सेट करेंगे, वो आप लोगों का टास्क है। मैं इसको अब रन कर लेती हूँ, अब आप देखेंगे जो मैं फर्स्ट नेम दूंगी वो मुझे शो होगा समरी में, ठीक है। तो आधे से ज्यादा तो मैंने टास्क आप लोगों को करा ही दिया है, बल्कि सारा ही करा दिया, सिर्फ आपने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो आप जो है ना वो कर लें, ठीक है। फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, मैं यहाँ पे आके फर्स्ट नेम दे देती हूँ निष्पा। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट नेम के आगे क्या आ रहा है, मेरा नाम रिट्रीव होके आ रहा है, और फिनिश करूंगी तो डाटा सेव हो जाएगा टू डाटाबेस। तो आप यहाँ पे डाटा प्रॉपर डाटाबेस में भी फीड करवाओगे, ये आपका टास्क है, ये जो डाटा आप यहाँ पे इंटर करोगे। और सेकेंडली ये कि आपने ये सारी वैल्यूज रिट्रीव करवानी है, और आपको समझ में आ गया कि विजिट कंट्रोल में और आपके पास मल्टी व्यू कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। मल्टी व्यू कंट्रोल में आप बटन्स को खुद हैंडल करते हो, विजिट कंट्रोल आपके पास मल्टी व्यू कंट्रोल के लिए यूज होता है, और इसमें आपको बटन्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वगैरह करवा देता है। अंडरस्टूड? जी, उमर समझ में आई है? ओके।